स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो अस्थिभंजन या हड्डियों की टूट और मोच नामक पाठ से जुड़ा हुआ है, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यह कक्षा 10 होम साइंस का चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है। जिन विद्यार्थियों ने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। आज का चैप्टर है अस्थिभंजन या हड्डियों की टूट और मोच। अस्थिभंजन या हड्डियों की टूट और मोच। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, आइए देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? विकल्प हैं आपके मोच, अस्थि संक्रमण या अस्थि विस्थापन या अस्थि भंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जब अस्थियां यानी हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अस्थि भंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि भंग कहते हैं। और यह प्रश्न आपकी 2007 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। उन अंगों के नाम बताइए जिनमें हड्डी टूटने पर खपच्चियां नहीं बांधी जाती। तो आपके विकल्प हैं, यानी हड्डियां जब टूट जाती हैं तो वहां पर खपच्चियां बांधी जाती हैं। आपको बताना है उन अंगों के नाम जिनमें खपच्चियां नहीं बांधी जाती। विकल्प है खोपड़ी व पसलियां, टांग व अग्रबाहु, जांघ व कूल्हा या उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खोपड़ी व पसलियां टूट जाने पर खपच्चियां नहीं बांधी जाती। क्या हो जाएगा? खोपड़ी व पसलियां। तो आपका राइट आंसर है खोपड़ी व पसलियां। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, ये भी देख लीजिए। इस चैप्टर का अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? क्या डिटॉल का, आयोडेक्स का, सेवलॉन का या कोल्ड क्रीम का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आयोडेक्स का। जब आपके कहीं मोच आ जाती है तो आप आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न आपकी 2008 और 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मोच का लक्षण क्या है? अगला प्रश्न क्या है? मोच का लक्षण क्या है? अगला प्रश्न है, मोच का लक्षण है पीड़ा होना, सूजन होना, मांसपेशियों में खिंचाव या इनमें से सभी। तो जब आपको मोच लग जाती है तब आपको पीड़ा भी होती है, सूजन भी हो जाता है और साथ ही साथ मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आइए अब देख लीजिए इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, हड्डी की टूट अथवा अस्थि भंजन से क्या आशय है? यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2006, 2012 और 2013 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शरीर की किसी भी हड्डी के टूटने अथवा दरार पड़ने को हड्डी की टूट या अस्थि भंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब शरीर की किसी भी कोई भी हड्डी जब टूट जाती है या दरार पड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हड्डी की टूट कहते हैं या फिर अस्थि भंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अस्थि भंजन के मुख्य प्रकार बताइए। यानी प्रश्न पूछ रहा है हड्डियां किस किस तरह से टूटती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, अस्थि भंजन के मुख्य प्रकार हैं साधारण भंजन, जटिल भंजन, पचड्डी भंजन, संयुक्त भंजन, बहुखंडी भंजन तथा कच्चा भंजन।
अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अस्थिभंजन में खपच्चियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, यानी हड्डियों के टूट जाने पर खपच्चियां क्यों बांधी जाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा अस्थिभंजन की दशा में टूटी हुई हड्डी को सहारा देने तथा स्थिर रखने के लिए खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। जब हड्डी टूट जाती है तो उसको सहारा देने के लिए खपच्चियां बांधी जाती हैं। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2006, 8 और 11 में पूछा गया है। अगला इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोच आने से क्या आशय है। मोच आने से क्या आशय है, अस्थि संधि स्थल पर पाए जाने वाले बंधन सूत्रों में खिंचाव आना या टूट जाना मोच आना कहलाता है। अस्थि संध स्थल पर जहाँ पर हड्डियों का जुड़ाव होता है वहाँ पर पाए जाने वाले बंधन सूत्रों में खिंचाव आना, खिंचाव आ जाना यानी तनाव आ जाना या टूट जाना, उसे क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। अगला आपका इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी 2005, 2008, 2011, 12, 13 और 15 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है, मोच के 2 लक्षण लिखिए। यानी मोच आपको अगर आ गई है तो उसके लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि मोच आ गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, मोच आने के लक्षण हैं, संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जहाँ पर आपको मोच आएगी वहाँ पर सूज जाएगा, फूल जाएगा और इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा होती है। जहाँ पर आपको मोच आती है वहाँ पर यदि आप वो हाथ हो या पैर हो या जहाँ मोच आई है उसको आप इधर उधर हिलाएंगे तब आपको पीड़ा होगी, दर्द होगी। और दूसरा लक्षण क्या है, मोच वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मोच वाले अंग का रंग कुछ कुछ क्या होने लगता है, नीला तथा काला होने लगता है। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर के जो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न थे जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसको मैंने करा दिया है। इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। इससे पहले आपको वीडियो मिलना बंद हो गए थे क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरी माताजी का अचानक निधन हो गया बीमारी की वजह से। उन्हीं के निधन के कारण ही आपको वीडियो मिलना बंद हो गए थे और उनका जो संकल्प था उसको पूरा करने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो मिलते रहें और आपको समय समय पर पीडीएफ भी मिलती रहे, जिससे आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की सबसे बेहतर तैयारी कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।